बजट सत्र आ रहा है। और ये ऊंची दुकान फीका पकवान, घोषणाओं की सरकार है। लगातार इस दफ़ा भी बजट आएगा, बड़े लंबे लंबे दावे और लच्छेदार घोषणाएं सरकार करती है। और उससे पहले सरकार पिछले 3 साल 3 बार का बजट भी उठा के देख ले कि उन्होंने क्या कहा था जनता के लिए और उस पर क्या किया है। तो सरकार डिलीवरी के फ्रंट पे जो है पूरी तरह नाकाम है, घोषणाओं के फ्रंट पे पूरी तरह कामयाब है। घोषणाएं जो है लगातार एक से एक नाम और सुनहरे नाम जो है वो योजनाओं के हर बार 50, 60, 70 योजनाएं घोषित। और अब तो मुझे लगता है कि इनको खुद भी उन योजनाओं के नाम याद नहीं रहे होंगे कि इन्होंने पहले में क्या घोषित की थी, दूसरे में क्या की थी, तीसरे में क्या की थी। कोई उनके इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम नहीं, कोई उनके बजट का प्रावधान नहीं। तो इसलिए जहाँ तक ये बजट सत्र है, आपने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से आग्रह आया है कि सत्र को चलाया जाए। पहले तो ये है कि सत्र को संक्षिप्त कर दिया गया। बजट सत्र सबसे अहम सत्र होता है और जो है सत्र जो है विपक्ष का एक अधिकार है, लेकिन इस सत्र को भी इस 17 सिटिंग तक सीमित कर दिया गया। पहले एक सत्र किया नहीं तो ये सरकार सत्र से भागती रहती है लगातार। जितना संक्षिप्त किया जाए, एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर हिमाचल प्रदेश में डेवलप हो रहा है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था कि सत्र से भाग जाएं, सत्र को संक्षिप्त करें। ये कुछ राज्यों में होता होगा, लेकिन हिमाचल में नहीं था। ये नई कवायद शुरू हुई है कि सीटिंग्स को कर्टेल किया जाए। और आप देख रहे हैं कि बजट सत्र में 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो गवर्नर एड्रेस पे चर्चा, दूसरा बजट प्रेजेंटेशन ऑफ बजट और बजट पे चर्चा, और तीसरा डिमांड्स पे चर्चा। और डिमांड्स के पहले जो छुट्टियां वगैरह होती थी वो सारी उड़ा दी गई, जिस पे कि बजट की स्टडी करना होता था, सब कुछ करना, सब कुछ हश हश मैनर में जो है बजट किया जा रहा है कि कितनी जल्दी इसको ख़त्म किया जा सके और वो किया जाए। हालांकि दुहाई दी गई है, आज सर्वदलीय मीटिंग में ये बात रखी गई कि जी नगर निगमों के चुनाव आ रहे हैं, दूसरे काम है, इसलिए जो है ऐसा किया जा रहा है। लेकिन विधानसभा की अपनी सेंटिटी है, अपना विधानसभा का अपना एजेंडा रहता है। लेकिन ये संकेत मिल गए हैं कि पिछले 2 दफ़ा भी पूरी सिटिंग्स नहीं हुई और अब 4th ईयर में प्रवेश कर गए हैं। तो बाकी जहाँ तक सत्र का सवाल है, एक बात स्पष्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्लाइज स्टेट गवर्नमेंट एट एनी कॉस्ट। हम अपनी बात रखेंगे, पूरे दम से रखेंगे, पूरे डंके से रखेंगे और रखने देंगे तब भी रखेंगे, नहीं रखने देंगे तब भी रखेंगे। है तो ये बात हम स्पष्ट कर देते हैं। इश्यूज क्या रहेंगे सब? और जहाँ तक इश्यूज का सवाल है, कुछ इश्यूज तो ने जो है प्रदेश को बदहाली की तरफ झोंक दिया है। ख़ास तौर पे महंगाई जो है पूरे आसमान को छू रही है और प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पेट्रोल के दाम अब तो 100 रुपये के आसपास पहुंचने लगे हैं। ये वही लोग हैं जो कि हाहाकार मचाते थे पेट्रोल के दाम पे, डीजल के दाम पे, गैस के दाम आप देख रहे हो कि कहाँ पे पहुंच गए। सिलेंडर जो है 900 रुपये का होने जा रहा है। ये एक मुफ्त सिलेंडर की चर्चा करते थे और सिलेंडर के दाम कहाँ पहुंचा दिए। इससे अब
अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या क्या स्थिति आम आदमी की हुई है। तो इसलिए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, इसके साथ तो सारी महंगाई जुड़ी हुई है। सीमेंट, सरिया, ये सारे अगर आप रेट देख लें, और जो कंट्रोल करने के कानून थे वो तो सारे इन्होंने समाप्त कर दिए, जिससे महंगाई पे नियंत्रित किया जा सकता था। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला रहेगा। हालांकि सरकार कोशिश करती है, जैसे ये बड़ा चलता हुआ सा मसला है। दूसरा, किसानों का जो कानूनों का मसला है, उसमें भी सरकार जो है बड़ी जो है उसका क्या स्टैंड है। जो है किसान जो है 200 किसानों की जो है राष्ट्रीय राजधानी में जो है किसान शहीद हो चुके हैं अपनी मांग को रखते हुए, और इन कानूनों को वापस लेने की बात हो रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार भी किसान को क्रश करना चाहती है, वो रौंदना चाहती है। तो ये भी मसला है जिस पे हम चाहते हैं कि फुल फ्लैज ऐसे मुद्दों पे तो पूर्णतः डिस्कशन हो। महंगाई पे भी, किसानों के मुद्दों पे भी फुल फ्लैज डिस्कशंस हम चाहते हैं, विदाउट लाग लपेट जो है जिसको कहते हैं। और उसके बाद कोविड काल में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। कोविड में भ्रष्टाचार हुए हैं, और किस ढंग से इस दौरान जो है मौतें हुई हैं, किस ढंग से इस दौरान आत्महत्याएं हुई हैं। एक बहुत बड़ा सिलसिला कोविड कोष का दुरुपयोग जो है बड़े पैमाने पे हुआ है। तो ये मसले हैं। फिर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को तो इस सरकार ने जो है तहस नहस करके रख दिया। मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि जो कर्जे इसलिए लिए जा रहे हैं कि पुराना कर्जा वापस करना था। आजकल उन्होंने नया स्टैंड रखा है इस पे, लेकिन वो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। जब से हिमाचल बना अब तक 45,000 करोड़ था, आपने 20-25,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया अकेले 3 साल में आपने। और अगर आपने कर्जा वापस लेने के लिए लिया था तब तो ये अगर ये 25,000 करोड़ वापस किया जाता तो 20,000 करोड़ का हिमाचल पे कर्जा रह जाता। लेकिन आपने ये वापस लेने के लिए नहीं किया, ये आपके फिजूल खर्ची और दूसरे आपने अपनी शान शौकत बनाए रखने के लिए जो है ये लगातार कर्जे लिए हैं, और प्रदेश को कर्जे के दलदल और कंगाल में धंसा दिया है आपने। और वित्तीय मोर्चे पे ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार हो गई है। प्रबंधन किसी भी स्तर पे नहीं हुआ है। आय बढ़ाने के तौर तरीके सिर्फ जनता पे टैक्स लगाने के ही तौर तरीके से आम जनता को लूटा जाए, उस पे ही इन्होंने काम किया है। अभी आपने कल परसों भी देखा कि किस ढंग से उसको ये जो लगाए हैं चलान के रेट्स वगैरह जो है मोटर व्हीकल एक्ट को जिसे लागू किया है। पहले 100 रुपया होता था, अब 1,000 रुपया मिनिमम चलान हो जाएगा। तो ये सारे लोड जो है सारे जो हैं आम जनता पे डाल रहे हैं। ये आम आदमी की सरकार किसी भी तरह नहीं है। और इसलिए ये बाकी तो इश्यूज है ही हैं कि किस ढंग से सेक्शन 118 की वायलेशन हो रही है, हिमाचल को बेचने का प्रयास हो रहा है, हिमाचल की ज़मीनें कैसे लुटाई जा रही हैं, हिमाचल के जो है टूरिज़्म के एसेट्स या दूसरे एसेट्स जो है कैसे प्राइवेट हाथों में देने के प्रयास हो रहे हैं अंदर खाते। ये एक बहुत बड़ा एजेंडा चला हुआ है। तो ये सारे मसले जो हैं सत्र के दौरान आएंगे, और ख़ास तौर पे कर्मचारियों के बहुत इश्यूज हैं। कर्मचारियों के इश्यूज जो हैं, जो इन्होंने वायदे किए थे, वायदा खिलाफी इस सरकार के खिलाफ मेजर चार्ज है। जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था उसमें जो वायदे किए थे, ये कहा था कि किसान से ज़मीन खरीदेंगे, फैक्टर 2 लगाएंगे, 4 गुना मुआवजा देंगे, कहीं पे कुछ नहीं दिया। नेशनल हाईवे का इशू है, 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे, कोई नेशनल हाईवे इनको दिल्ली से सैंक्शन नहीं हुआ। और इस तरीके से बात रखते हैं। अब जैसे पर्यावरण की मंजूरियों को इस तरीके से पेश किया जैसे इनको 3,000 करोड़ रुपया 4,000 करोड़ रुपया मिल गया। पैसा तो नहीं मिला आपको, पर्यावरण की मंजूरियां मिल रही हैं।
आप उसको ऐसे पेश करके जनता के दरबार में पेश करने की कोशिश करते हैं कि तो लगातार झूठ की बुनियाद पे ये जयराम सरकार चल रही है। लगातार झूठ बोला जा रहा है मुद्दों, और ख़ास तौर पे ये जो बजट डॉक्यूमेंट जो आ रहे हैं ये लगातार झूठ का पुलंदा आ रहा है, और उसमें सिर्फ लोगों को लुभाया जा रहा है, आकर्षण दिखाए जा रहे हैं, लच्छेदार नाम दिखाए जा रहे हैं, जबकि एंड ऑफ द डे पे जो है कोई भी फायदा जो है आम जनता तक नहीं पहुंच पाया है। अब तो कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए के कारखाने लगेंगे हैं, अब आप बताएं कि आपने सिंगल विंडो में अप्रूवल्स कितनी दी। असली स्थिति तो वहां से पता लगती है कि आप वहां आता है कि हजार करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया, और वहाँ भी बोलते हैं कि जी 1 लाख करोड़ रुपए के कारखाने आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो है, और प्रदेश में ये जो जल मिशन है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी खरीदो फरोख्त, इसके टेंडर्स, हजारों करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए गए, पैसा आया नहीं हुआ है। और इसमें और नौकरियों में ये सरकार नौकरियों में बड़े पैमाने पर धांधली कर रही है। बेरोजगारों से बहुत बड़ा खिलवाड़ इस सरकार ने किया है। 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी के में जो है धक्के से लोग लगाए जा रहे हैं, और बाकी सब जगह जो है बेरोजगारों से जो है जो अन्याय हो रहा है। तो बेरोजगारी, कर्मचारियों के इश्यूज, किसी इशू का जो है सरकार या स्पीकर साहब की तरफ से आग्रह आया है, लेकिन विपक्ष जो भी अवेलेबल ऑप्शंस उनके पास है, विपक्ष के पास जो भी जो है जनता के मुद्दे उठाने के लिए जो भी विकल्प मौजूद हैं विपक्ष के पास, उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। सर, जिस तरह से एक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है पार्टी, और दूसरा कि या कोई काम रोको प्रस्ताव ला रही है, और तीसरा कि कोरोना पे आप कहाँ कितना क्रेडिट देते हैं, इसका कोई इवैल्यूएट करते हैं कि कितनी सफल रही है, कितनी विफल। नहीं, देखिए, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग आज शाम को हो रही है। रणनीति तो उसमें बनाई जाएगी, और क्या रणनीति बनती है वो धक्केशाही से और इवन गुंडागर्दी से, अपने दबाव से जो है अपने काम निकालने का प्रयास कर रही है। और इसका जवाब एक मुश्त ही मिलेगा 2022 में। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव आएंगे। लेकिन मैंने आपको ये कह दिया, जो आपके प्रश्न का जवाब है, कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास होंगे, जो भी विकल्प हमारे पास होंगे जनता की बात रखने के लिए, जनता की मांगे रखने के लिए, और उन पे सरकार पे दबाव बनाने के लिए, वो हम जो है इस्तेमाल करेंगे। सर, लगातार